बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टेलर मास्टर। जैसा कि हम आपने अपनी पिछली वीडियो में आपको गरारे की कटिंग सिखाई थी, आज हम आपको इसकी सिलाई का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे। तो लाइनिंग और शिफॉन आपस में ऊपर नीचे रख कर मशीन से अटैच कर लें। अटैच करने के बाद आप इसकी थाई वाली सिलाई को बंद कर लें। तो ये थाई की सिलाई हमने बंद कर ली है। थाई की सिलाई को बंद करने के बाद आपने इनको आपस में जोड़ना है। दूसरा पोर्शन हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही जुड़ेगा जैसे आप ट्राउज़र का आसन जोड़ते हैं। तो ये गरारे की गोट जुड़ चुकी है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक को आपने 24 इंच कटिंग करके राउंड अबाउट इसको सिलाई लगानी है और मुकम्मल एक गोल कड़ा बना लेना है। इसके बाद जैसे ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं, इसके ऊपर आपने इलास्टिक डालनी है। और यहाँ पर आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं, ये इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो हमने गोट में इलास्टिक डाल दी है। एक्स्ट्रा धागे आप काट लें और अपने हाथों से सारी गोट के इलास्टिक को अच्छी तरह से सीधा कर लें। सीधा करने के बाद आपने इलास्टिक के सेंटर में सिलाई लगानी है। कपड़े को आपने खींच के रखना है ताकि इसके दरमियान चुनट ना आए। तो हमारे गरारे की गोट मुकम्मल हो चुकी है। अब हम नीचे पोंचे का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो घुटने से आपने चेक कर लेना है, जो कि कटिंग में हमने 14 इंच रखा था, तो ये भी 14 इंच ही होना चाहिए। सबसे पहले लाइनिंग से स्टार्ट करेंगे। इसकी एक साइड लंबाई वाली को आपने चुनट देनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हाथ से चुनट दे रहे हैं, इसी तरह से आपने चुनट देनी है। चुनट देकर आपने इसको भी अच्छे से चेक कर लेना है। इस तरह से डबल करके चेक कर लें। ये भी 14 इंच होना चाहिए। 14 इंच होने के बाद इसकी एक साइड आप बंद कर लें। साइड बंद करने के बाद आपने इसको नीचे से सिलाई के साथ मोड़ देना है। तो पोंचे की एक लाइनिंग हमने रेडी कर ली है। इसी तरह से हम अपने दूसरे पोंचे की लाइनिंग भी रेडी करेंगे। तो इसको भी 14 इंच चुनट देने के बाद साइड बंद करें और नीचे से फोल्ड कर दें। नीचे आपने सिर्फ सिंगल सिलाई लगानी है। अब आ जाएं ऊपर शिफॉन की तरफ। तो शिफॉन का सबसे पहले आपने पोंचे वाली साइड उल्टी रखनी है।
तो ये कपड़ा जो उल्टा पड़ा हुआ है इसके ऊपर आपने सीधा लेस रखनी है और सीधा लेस रखने के बाद आपने इसको सिलाई लगा देनी है। नीचे से कपड़ा आप हल्का सा खींच के रखेंगे। तो ये देखें, उल्टी साइड पे सिलाई लगाने के बाद जब लेस पलट के आएगी तो ये बिल्कुल सीधी भी हो जाएगी और नीचे से बिल्कुल गुम और साफ़ सुथरी लगेगी। अच्छा, ये वाली ऊपर की सिलाई जब आप लोग लगाएंगे तो नीचे से कपड़े को खींच के रखिएगा ताकि कपड़े को नीचे नम ना लगे। एक साइड पे हमने लेस लगा ली है और दूसरी साइड पे अब हम इसको चुनट डालेंगे। ये चुनट भी आपने पूरी 14 इंच पे तैयार करनी है। 14 इंच से ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर चुनट डालते वक्त कम ज़्यादा तो आप उसको उसी वक्त ही सही करें। ये 14 इंच हो चुका है। 14 इंच होने के बाद आपने इसकी भी साइड बंद कर देनी है। तमाम साइडें बंद करने का मकसद ये है कि जब ये घुटने के साथ जुड़ेगा तो ये ऑल राउंड एक ही सिलाई में अटैच हो जाएगा। चलिए हम आपको सीधा करके दिखाते हैं। ये देखें, एक साइड का पोंचा तैयार कर लिया है हमने। लाइनिंग हमने पहले से रेडी कर ली है। अब इसी तरह से हम दूसरे को भी सेम टू सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। अब देखें, ये लाइनिंग है, ये उल्टी साइड है और ये जोड़ वाली साइड हमने हाथ में पकड़ी हुई है। इसी तरह से आपने शिफॉन को भी उल्टी वाली साइड से लाइनिंग के अंदर से लेके आना है। एक ये उल्टी और एक वो उल्टी, दोनों उल्टी साइडें हैं। जब ये जुड़ेंगी आपस में तो बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और इनको आपस में अटैच करने के लिए आप एक सिंगल सिलाई लगा लें ताकि जोड़ते वक्त आपको दुश्वारी फील ना हो। अब ये राउंड अबाउट हमने सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेना है। तो ये हमारा मुकम्मल कड़ा तैयार हो गया है। ये बिल्कुल एक रिंग की शक्ल में होगा। अभी ये जो दो जोड़ हैं, इन्हीं जोड़ों के साथ आपने जो ये थाई वाला जोड़ लगाया हुआ है, ठीक है, इस जोड़ के साथ आपने इन जोड़ों को आपस में अटैच करके राउंड अबाउट सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाते हुए आपने चुन्नट का ख़ास ख्याल रखना है कि चुन्नट जैसे हमने हाथ से डाली थी ये बिल्कुल वैसे ही सीधी की सीधी आए। जब चुन्नट आपकी सही आएगी तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो आपकी खूबसूरती ज़्यादा आएगी। तो ये हमने जोड़ लिए। चले अब हम आपको इसकी एक साइड सीधा करके दिखाते हैं ताकि आपको ये समझ आ सके। देखें, शिफॉन ऊपर आ गई है और लाइनिंग इसकी नीचे चली गई है। लाइनिंग बेसिक हम अस्तर को बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी समझ आ रही होगी। अब हम इसकी दूसरी साइड पे दूसरा पोंचा अटैच करेंगे। तो खूबसूरत गरारा पहनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।